खास प्रोग्राम तीन बड़ी खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सपा नेता आजम खान और उनके करीबियों के खिलाफ बुधवार की सुबह से शुरू हुई आयकर विभाग की कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रही। आयकर विभाग की टीम की जांच रात को भी जारी रही। बृहस्पतिवार को भी पूरे दिन और रात जांच चलती रही। शुक्रवार को टीम ने कई लोगों से पूछताछ भी की। विभाग के सूत्रों के मुताबिक टीम के हाथ कुछ अहम जानकारी लगी है। अभी इस संबंध में अधिकृत रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई। जोहर ट्रस्ट के नाम पर हुए लेन देन की जांच करने के लिए आयकर विभाग की टीम बुधवार को सपा नेता आजम खान ट्रस्ट से जुड़े लोगों और आजम के करीबियों पर छापे की कार्रवाई शुरू की है, जो अब जारी है। यह कार्रवाई रामपुर के अलावा लखनऊ, सीतापुर और गाजियाबाद सहित अन्य शहरों में भी जारी रही। बृहस्पतिवार को टीम के सदस्य आजम खां की जोहर यूनिवर्सिटी और सपा विधायक नसीर खां के फार्म हाउस पर पहुंचे। इसके अलावा टीम ने अब्दुल्ला आजम के दोस्त के घर पर भी पहुंचकर जांच की। इसके साथ ही सपा नेता आजम खां के करीबी रह चुके और वर्तमान में भाजपा में रहने वाले एक करीबी नेता के यहां भी कल रात पूछताछ जारी रही। आजम खां के दोस्त रहे दिवंगत कारोबारी राकेश जैन के कार्यालय और आवास पर बृहस्पतिवार को भी आयकर विभाग की टीम पहुंची। आयकर विभाग की टीम कई लोगों के बैंक खातों, लेन देन की जानकारी, जमीन की खरीद फरोख्त, सोने चांदी की ज्वेलरी खरीदारी, बहुमूल्य गाड़ियों और बेशकीमती कलम के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। इसमें कुछ बहुमूल्य उपहार और एंटिक वस्तुएं भी शामिल हैं। आजम खां के घर पर और उनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई आज तीसरे दिन भी जारी है और लगातार इस छापेमार कार्रवाई में आप देख सकते हैं कि टीमें लगी हुई हैं। अधिकारियों की जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त यहां मौजूद हैं और ये जो आजम खां के घर का गेट है, ये आप देख सकते हैं कि ये उनके घर का गेट है और इस गेट के अंदर कार्रवाई चल रही है और उसमें बहुत कुछ निकला है। सूत्र बता रहे हैं कि जो बैंक के खातों के लेन देन के दस्तावेज हैं वो लिए हैं टीम ने और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जुटा रही है टीम। रामपुर के अंदर 6 जगह छापेमारी चल रही है। इस वक्त सुबह का वक्त है, आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी जो है लगातार कार्रवाई चल रही है। लोग आना शुरू हुए हैं, समर्थक हैं उनके और यहाँ पहुंचे हैं। जो सुरक्षा के अधिकारी हैं वो लोग भी आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। एसएसबी की जो फोर्स है ये लगी हुई है। लगभग 300 लोगों की टीम रामपुर के अंदर है और उनके साथ फोर्स भी है। जोहर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत कुछ निकलने की उम्मीदें आज जताई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि वहां जो कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो दीवारों में चुने हुए हैं, उन दीवारों को तोड़ने के बाद उन दस्तावेजों को निकालने की सूत्र बता रहे हैं। अब सच्चाई क्या है ये पता लग जाएगा, लेकिन जिस तरह से लगातार आजम खां के घर पे छापेमारी चल रही है, उस छापेमारी में क्या कुछ निकलना है, क्या कुछ आना है, क्या कुछ उसमें है, इसकी जानकारी जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर जांच, उन्होंने कहा है कि इसकी कोई भी जानकारी रामपुर में नहीं दी जाएगी, बल्कि इसकी पूरी जानकारी दिल्ली से दी जाएगी कि इस छापेमारी कार्रवाई में क्या निकला। एचएनएन के लिए फहीम खान, रामपुर। हमारे साथ हमारे संवाददाता फहीम खान लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। फहीम, लगातार जो छापेमारी की कार्रवाई है वो की जा रही है, करीबियों से लेकर आजम खान के घर, चाहे अब्दुल्ला आजम, उनके बेटे, उनके दोस्तों के घर छापेमारी की जा रही है। क्या कुछ अभी कुछ मिला है? कुछ ऐसे दस्तावेज कहे जा रहे मिले, किस तरह के दस्तावेज मिले हैं और क्या कुछ ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जिससे ये साबित हो सके कि ट्रस्ट में जो है पैसा है वो इधर उधर से आया है? ठीक है, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं मनीष के तीसरे दिन की लगातार जो छापेमारी है वो अभी भी चल रही है और इस छापेमारी के दौरान जिस तरह से जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि बहुत कुछ निकलने वाला है, वो चीजें आयकर विभाग के हाथ लगी हैं और उनको वो उनका मिलान कर रहे हैं। जो दस्तावेज मिले हैं उनको वो चेक कर रहे हैं और उनका मिलान कर रहे हैं और खास तौर से जो ज्वेलरी या जो सोना चांदी मिला है उसके लिए जो सुनार थे लखनऊ के कन्हैया लाल, उनको बुलाने के बाद में उनसे उसकी वैल्यू चेक कराई गई और उसकी टेस्टिंग करके उसको जो है वो असली और नकली देखा गया उसका और उसको वो टीम बाहर आई और जैसे स्टेट बैंक के मैनेजर हैं उनको भी बुलाया गया और स्टेट बैंक के जो शाखा है वहां पे खुद आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे तो अब्दुल्ला आजम के जो हमसफर रिसोर्ट है वहां भी छापेमारी हुई। अब्दुल्ला आजम के हमसफर रिसोर्ट के आगे चलेंगे तो वहां जोहर यूनिवर्सिटी है। जोहर यूनिवर्सिटी में भी लगातार छापेमारी चल रही है। जो विधायक नसीर खां हैं, नसीर खां जो विधायक है उनके यहाँ और उनके फार्म हाउस पर छापेमारी चल रही थी, जो कि अभी आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले
खत्म हुई है और वहां से वो टीम वापस आई है। और आजम खां के घर पर शाहजेब खां, जो आजम खां के करीबी दोस्त कह लीजिए, या जो उस वक्त के सपा सरकार के वक्त के ठेकेदार थे बड़े, उनके घर पे भी छापेमारी चल रही है। तो 2 जगह और छापेमारी की गई थी। इसके अलावा जो आजम खां के बहुत करीबी लोग हैं और जो खास तौर से जौहर ट्रस्ट से जुड़े हुए 11 मेंबर हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। और आजम खां के जो करीबी मित्र हैं, गाजियाबाद की महिला, उनके यहाँ छापेमारी, सहारनपुर, सीतापुर और लखनऊ में छापेमारी। तो जिस तरह से ये छापेमारी चल रही है, तो इसके जो लगातार जिस तरह से ये तीसरे दिन तक चली है, इसको देखते हुए लगता है कि जो दस्तावेज हाथ लगे हैं आयकर विभाग के आईटी को, वो जो दस्तावेज हैं उनके मिलान में उसको वक्त लग रहा है। और वो दस्तावेज जो हैं वो पैसे के लेन देन के हैं, उसमें पैसे का लेन देन हुआ है और बड़ा लेन देन हुआ है। और उस लेन देन में कहीं ना कहीं अनियमितता उनको नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये इतना टाइम अभी कार्रवाई में लग रहा है। लेकिन कितना है और क्या है, ये इसलिए नहीं कह रहे हैं हम, क्योंकि अभी तक टीम ने आधिकारिक रूप से हमें कुछ नहीं बताया। लेकिन जिस तरह से सूत्र थोड़ी जानकारी निकाल के दे रहे हैं और हमें मिल रही है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हजारों करोड़ रुपए की कहानी है। ये शिकायत की लगभग 60 करोड़ रुपए का जो वित्तीय अनियमितता थी, उसको जो है वो शिकायतों के रूप में किया गया था। इसके बाद ही आईटी की टीम यहाँ पहुंची थी और इन्होंने जो है कल भी जो डिप्टी डायरेक्टर ध्रुव थे, उन्होंने हमसे कहा था कि अभी जो है ये जांच और चलेगी और इसके साथ ही जो क्या निकला और क्या मिला, ये हमारा सवाल था उनसे। तो उन्होंने कहा कि अभी रुक जाइए, अभी जांच चल रही है और इसकी जानकारी हम दिल्ली मुख्यालय से देंगे कि क्या हुआ है और क्या निकला, क्या इसमें हासिल किया गया। तो जिस तरह से आजम खां के घर पे लगातार कार्रवाई चल रही है और वो कार्रवाई जो है वो किस अंदाज में कितने दिन और चलनी है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और उनकी बढ़ती हुई मुश्किलों को देखते हुए लगता है कि जो आने वाला समय है वो उनके लिए और मुश्किल भरा होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि ये जो राजनीति से प्रेरित 2024 का जो चुनाव है, उसमें आजम खां की आवाज दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए, और विपक्ष की आवाज ना निकले, वो एकत्र ना हो, इकट्ठा ना हो, और उसको दबाने के लिए इस ऐसी कार्रवाई, यही कार्रवाई नहीं, इसके अलावा भी और कार्रवाई जो है वो सरकार कर रही है। और सरकार के लिए जो है वो कड़ा संदेश देते हुए विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई जो है वो नहीं होनी चाहिए। आजम खां एक ईमानदार नेता है और ईमानदार नेता के घर पे इस तरह की छापेमारी गलत है। ये सब विपक्ष ने बहुत कुछ अंदाज में अपने कहा है, लेकिन लगातार छापेमारी जारी है और ये प्रक्रिया जो छापेमारी की है वो चल रही है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो ये बैग है, देखिए ये आईटी के अधिकारी हैं, जो बैग हैं ये बाहर आए हैं अभी निकाल के, इस तरह से जैसे प्रिंटर मशीन थी वो बाहर आई है। तो जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं, अभी देखना ये दिलचस्प होगा कि इसमें अभी और क्या निकलना बाकी है, क्योंकि जिस तरह से ये छापेमारी चल रही है, इस छापेमारी में आजम खां के यहाँ से बहुत कुछ निकलना की जो सूचना अंदर से आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा जी। एक चीज और फहीम खान, देखिए कुछ दिन रात जो है दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो अधिकारी हैं वो एकदम शांत हो जा रहे हैं, वो दिन रात दस्तावेजों को खंगालने का काम किया जा रहा है कि कुछ ऐसी चीजें ना हो जो छूट जाए। देखिए जो कहा जा रहा है, जो बैंक खातों में लेन देन की जानकारी, जमीन की खरीद फरोख्त की बात कर लें, सोने चांदी की बात कर लें, ज्वेलरी की खरीदारी, बहुमूल्य गाड़ियों, बेशकीमती कलम के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। और कई ऐसे उपहार हैं जो एंटीक उपहार है, वस्तु हैं, वो भी उसमें शामिल हैं, उनकी भी जानकारी ली जा रही है। क्या जो ज्वेलरी की जो पूरी तमाम जानकारी है ये वो पूरी हो गई है कि कितनी थी, कितनी है, कितने की इनके यहाँ ज्वेलरी पाई गई है? और भी जो सुनार आए हैं उन्होंने अभी तक कितनी जानकारी इकट्ठा की है, कितनी ज्वेलरी पाई गई है, कितने की ज्वेलरी इन लोगों के घर में मिली है? जी बिल्कुल मनीष जी, मैं बताऊं आपको कि जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई में 2 दिन लगातार सुनार जो थे, जो वैल्यू निकालते हैं गोल्ड की, उनसे हमने जब जाना तो उन्होंने कहा कि हमें गोल्ड की वैल्यू करने के लिए बुलाया गया है। और इसके बाद में उन्होंने जो है वो घर में जाके उसको चेक किया और चेक करने के बाद में वो बाहर आए। हमने उनसे जाना कि कितना कुछ मिला, तो उन्होंने कहा कि हमें बोलने से मना किया गया है। उसके बाद दूसरे दिन वो गए, उन्होंने उसको चेक किया गोल्ड को, तो ये बात तो कंफर्म है कि गोल्ड है और गोल्ड की चेक के लिए ही सुनार को बुलाया गया। और जिस तरह से इंजीनियरों को बुलाया जा रहा है,
तो जरूरी इस बात को समझा जा सकता है कि कुछ निकल रहा है तभी बुला रहे हैं। स्टेट बैंक के मैनेजर या पीएनबी के मैनेजर को अंदर विटनेस के रूप में बुलाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दस्तावेज निकल रहे हैं। अब उन दस्तावेजों में कितनी क्या चीज है और क्या उसकी सच्चाई है, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि इसमें सब कुछ जो है वो बहुत बड़ा होने जा रहा है और ये जो खुलासा होगा वो दिल्ली से होगा और आज शाम तक या फिर कल तक ये जो है कार्रवाई जारी रहेगी और ये कार्रवाई जैसे खत्म होगी तब मीडिया और देश दुनिया के लोग इसको जान पाएंगे कि इस पूरी कार्रवाई में आजम खां की यहाँ से क्या निकला और क्या पाया। जैसे कि सुनने में आया, एक सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारा कैश भी मिला है, लेकिन कैसे कह सकते हैं कि कैश मिला, क्योंकि अभी तक जो है टीम ने अभी एक भी शब्द नहीं बोला और ये नहीं कहा कि क्या चीज निकली और क्या नहीं निकली। लोग तो बहुत कुछ बता रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला निकलने की बात कर रहे हैं और उनके दस्तावेज निकलने की बात कर रहे हैं, सोने चांदी की बात कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये बात पुष्टि के साथ नहीं कही जा सकती कि क्या चीज निकली और क्या नहीं, क्योंकि ये जो है अभी तक कार्रवाई की जद में है और जो आजम खां के करीबी हैं वो भी कार्रवाई की जद में है और उनकी यहाँ लगातार कार्रवाई चल रही है और उस कार्रवाई से क्या बाहर निकल के आने वाला है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन लगातार कार्रवाई चलने से ये जरूर तय है कि बहुत कुछ है जिसकी वजह से ही इतना टाइम टीम लगा रही है। जी अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं भाई, और कि अफवाहें बहुत फैल रही हैं कि ये मिला, ये मिला, लेकिन अभी तक कोई, अगर कहा जाए, कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मतलब मिल पा रहे हैं कि ये चीज मिले हैं कि नहीं मिले हैं। अफवाहें बहुत और फैलाई जा रही हैं कि इतने हजार करोड़ मिल गए, ये सब चीजें मिल गई, लेकिन उनकी जानकारी अभी तक साझा कोई नहीं कर रहा है, ना ही कोई अधिकारी कर रहा है, तो उस पर हम भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सवाल ये है जी, देखिए, लेकिन सवाल यही है फहीम कि जो लगातार ये जो कार्रवाई चल रही है, तो क्या जौहर यूनिवर्सिटी इस वक्त बंद है कि खुला हुआ है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों के एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, काफी तरह की उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी देखिए मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा HNN 24/7 पे हमने एक वीडियो दिखाई थी आजम खां की, जिसमें वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव और कस्बे कस्बे जाकर बच्चों से एडमिशन की अपील कर रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि जौहर यूनिवर्सिटी अगर नहीं पढ़ सकते हो तो कहीं और पढ़ो, लेकिन तालीम हासिल करो, शिक्षा हासिल करो, मैं तुम्हारे हाथ में कलम देने आया हूँ। वो वीडियो हमने अपने दर्शकों को, अपने व्यूवर्स को दिखाई थी और उसके बाद में ये कार्रवाई अब 1 महीने के बाद हो रही है। तो बिल्कुल समझ सकते हैं, आपके यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जारी है और उसमें एडमिशन की प्रक्रिया भी जारी है और सब चीजें चल रही हैं और ऐसे में जबकि ये सब है, इसके बीच में जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ी ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन, जो आईटी की रेड है वो जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर भी, और जौहर यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की और बाहर आने की इजाजत नहीं है सिवाय एसएसबी के या फिर आयकर विभाग की टीम के। और जो है वो बहुत सारी चीजें जो हैं आप देख सकते हैं। अच्छा, अफवाहों पे जिस तरह से आपने जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं, अफवाहें इतनी ज्यादा हैं जिसको सुनने के बाद में दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि लगातार तीसरा दिन हो गया। जिस दिन ये रेड लगी थी उस दिन 7 बजे से मैं खुद आजम खां के गेट के दरवाजे के पास में बैठा हूँ 20 फीट की दूरी पर, और लगातार अगर दरवाजा भी खुलता है तो एकदम से हम दौड़ पड़ते हैं दीवानों की तरह और कैमरा चालू रहता है और उसमें हम कैप्चर करते हैं। तो कहीं से भी हमें कोई चीज ऐसी नजर अभी तक नहीं आई कि जिसमें हजारों करोड़ रुपए का कहीं कुछ नजर आता हो। तो कुछ मीडिया संस्थान भी कह लीजिए या कुछ जो है न्यूज़पेपर की प्रमुखता हासिल करने के लिए, अपने आप को अग्रणी दिखाने के लिए कई तरह से इन चीजों को प्रसारित कर रहे हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं सच्चाई होगी। सच्चाई हम दिखा रहे हैं, यहाँ बैठे हैं हम, मौके पे खड़े हैं और यहाँ गेट से 20 फीट की दूरी से हम दिखा सकते हैं कि क्या चीज यहाँ चल रही है। तो जो इस वक्त की कहानी है वो बिल्कुल जुदा है और अंदर जो टीम है लगातार वो जो है काम कर रही है और वो काम करने के साथ ही जो है अपना जो भी प्रक्रिया उनकी है वो अपना रही है। लेकिन एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो जो वायरल हो रही है, उस वीडियो को देखते हुए लगता है कि जो आईटी की टीम है वो बैठी है, आजम खां पीछे खड़े हैं और आजम खां की जो पत्नी है डॉक्टर तंजीम फातिमा वो बैठी हैं और एक छोटी सी तलिया में कुछ वो जो है कन्हैया लाल जो सुनार है उनके हाथ में दे रही है। तो ये जो एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है बड़ी तेजी से अंदर की कार्रवाई का, इसको देख के हम कह सकते हैं कि अभी कार्रवाई चल रही है और जो चीजें आईटी की टीम मांग रही होगी वो परिवार दे रहा है और जो परिवार से पूछताछ की बात डिप्टी डायरेक्टर ने कही है
वो पूछताछ उनसे चल रही होगी। उसके बाद में क्या निकलता है ये कहने के लिए जो है वो आईटी की टीम दिल्ली जाएगी और दिल्ली से ही इसका पूरा ब्यौरा देने के बाद तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि इसमें जो है ये चीज निकली जी। अच्छा, फहीम, ये भी समझना चाहेंगे, आपने दो तीन चीज बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, हम उस पर आएंगे, लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे ये जो रेड है ये कब तक जारी रहेगी? हाँ, देखिए मनीष जी, ये थोड़ा सा एक बहुत टिपिकल पार्ट जो है सवाल हो गया, क्योंकि आईटी का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड कम से कम 72 घंटे का, उसके बाद में 100 घंटे का, उसके बाद में फिर आगे कितना भी चले, लेकिन 72 घंटे से कम का रिकॉर्ड जो है वो नहीं होता है इनका। तो 3 दिन तो कम से कम मान के चलिए, आज तीसरा दिन है, आज की रात भी लग सकती है और इस कार्रवाई में अभी एक दिन और लग सकता है, खींच सकता है। लेकिन जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं, अगर उन सूत्रों की ये बात पे यकीन करें तो आज रात में 7 से 8 बजे तक ये जो सामान है पूरा सिमट जाएगा, क्योंकि नसीर खां के घर से जो आयकर की टीम थी वो अपना सामान समेट के वहां से वापस आ चुकी है, उनकी वहां कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब बचे आजम खां और उनके ठिकाने और 2, तो उनमें अभी कार्रवाई चल रही है। तो हो सकता है कि ये 7-8 बजे, 9-10 बजे तक ये निपट जाए और ये कार्रवाई खत्म हो जाए जी। ठीक है फहीम, आप वहीं बने रहिए, अपनी निगाहें जमाए रहिए, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।